जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति के होते हुए भी वह पराये मर्दों के साथ संबंध रखती हैं तथा पति के घर पर न होने पर पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है। मित्रों, इस कलयुग में ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं का कारण और कुछ नहीं बल्कि कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं। मित्रों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताने वाले हैं कि स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों बनाती हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी रास नहीं आता है। तो मित्रों, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ कैलाश में माता पार्वती के साथ बैठे रहते हैं। तभी अचानक से वहां पर देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी को आता देख भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए, आज कैलाश में आपका आगमन कैसे हुआ। नारद जी भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से आ रहा था तो मैंने देखा पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप निश्चिंत होकर प्रश्न पूछे। तो नारद जी भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें नर्क लोक में कोई भी सजा नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो स्त्रियां पराये मर्द से संबंध क्यों बनाती हैं। माता पार्वती भी नारद जी के पक्ष में बोलती है और कहती हैं कि हां प्रभु, ऐसा क्यों है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम बताता हूं, लेकिन इस कथा को आपको ध्यान लगाकर पूरा सुनना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनूंगा। भगवान शिव जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था। तभी भारत देश में नल नाम के एक राजा रहते थे और वह रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न राजा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। उसी काल में मगध देश में शिवराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थीं। पुत्रों के नाम थे दमदयत दमन और पुत्री का नाम दमयंती था, और दमयंती बहुत अधिक सुंदर तथा गुणवान थी। ऐसा कहा जाता है, उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, जब राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ हंसों पर पड़ी। वह सभी हंस सुंदर थे और उनमें से एक हंस तो बहुत ही सुंदर था। वह मानो स्वर्ग का कोई मनमोहक पक्षी था। उसे देखकर राजा नल बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उस हंस के पास जाकर उसको पकड़ लिया। तभी हंस ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तीनों लोक की सबसे सुंदर स्त्री दमयंती के पास जाकर आपके सुंदरता और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह कर लेंगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजा नल ने मन में सोचा, कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी दमयंती से मेरा विवाह हो जाएगा। यह सोचकर राजा नल ने उस हंस को छोड़ दिया।
इसके बाद वह सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह भी हंसों को पकड़ने के लिए हंस के पास गई और दमयंती ने भी उसी हंस को पकड़ा जिसे राजा नल ने पकड़ा था। और जब राजकुमारी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा तो हंस राजकुमारी दमयंती से कहने लगा, हे रानी दमयंती, भारत देश में एक नल नाम के राजा रहते हैं और वह बहुत अधिक सुंदर हैं। ऐसा मानो वह साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो, और यदि आप उनसे विवाह कर लोगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हो, उसी प्रकार राजा नल भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक रूपवान है। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में राजा नल से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दमयंती ने उस हंस से कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा दे दिया। इसके बाद राजकुमारी दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। राजकुमारी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वह राजा नल से मिले तो मिले कैसे। दिन रात राजकुमारी दमयंती राजा नल को ही याद करती रहती थी और खाना पीना भी नहीं खाती थी, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। फिर इस तरह कुछ दिन बीत गए और राजकुमारी दमयंती के पिता राजा शिवराज ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा शिवराज ने अपनी पुत्री दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र भी दमयंती के स्वयंवर के लिए निकल पड़े और राजा नल को भी संदेशा भेजा गया था, तो राजा नल भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा नल के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया, और राजा नल ने जब देवताओं को देखा तो राजा नल अपने रथ से नीचे उतर गए और सभी देवताओं को प्रणाम किया। और फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स नल, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं, कृपा करके आप हमारे दूत बन जाइए और राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में राजकुमारी दमयंती के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी देवराज, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा नल ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी दमयंती से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे राजा नल, तुम हमारा कहां कैसे टाल सकते हो? यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, सोच लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी राजा नल के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ ना बोल पा रही थीं। तब राजा नल ने राजकुमारी दमयंती से कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। हे राजकुमारी दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं यहां एक दूत बनकर आया हूं और देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उससे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान शिव जी कथा को आगे बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो नारद जी ने कहा, ठीक है। तो कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, फिर राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं, बल्कि मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहती हूं।
मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी, और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी, और आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहां आए और मुझसे विवाह कर लें। राजकुमार दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल राजकुमारी दमयंती से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ मानव से विवाह क्यों करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूं। यह देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी हैं। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय में राजा बनकर नहीं, बल्कि यहां पर देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इसीलिए इस समय मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूं। तब राजकुमारी दमयंती बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उस उपाय के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो राजा ने कहा, कौन सा उपाय है? तो राजकुमारी दमयंती बोली, उपाय यह है कि आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी, जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस देवताओं के पास पहुंच गए, और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दमयंती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं। और जब मैंने उनके समक्ष आप लोगों के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो राजकुमारी दमयंती ने आप लोगों से विवाह करने से मना कर दिया और कहा है कि आप देवताओं के दूत बनकर नहीं, बल्कि राजा बनकर मेरे स्वयंवर में आए। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में चलो। फिर कुछ ही समय बाद सभी देवता और सभी देश के राजा राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंच गए, और फिर राजा शिवराज ने अपनी पुत्री दमयंती से कहा, हे पुत्री, अब आप इन सभी में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती। फिर राजकुमारी दमयंती राजाओं की भीड़ में राजा नल को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि एक ही स्थान पर राजा नल के समान हूबहू दिखने वाले तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि 5 में से राजा नल को अब मैं कैसे पहचानूं। फिर रानी दमयंती समझ गई कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। फिर उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझे राजा नल को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा नल के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूं। तो देवताओं ने राजकुमारी दमयंती को राजा नल को पहचानने की शक्ति प्रदान की। तो राजकुमारी दमयंती राजा नल को पहचानकर उनको वरमाला पहना देती हैं, और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। फिर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से उनकी भेंट हो जाती है। तब इंद्रदेव ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलयुग की यह बात को सुनकर देवराज इंद्र ने कलयुग से कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। राजकुमारी दमयंती ने राजा नल को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह भी कर लिया। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो देवताओं ने कहा, राजकुमारी दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा नल को वरमाला पहनाया और उनसे विवाह किया है, और वास्तव में राजा नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है, इसीलिए जो भी हुआ सही ही हुआ है। फिर इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। फिर कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं राजा नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह राजकुमारी दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। तो द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। उसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा नल के पास गए, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था। फिर इसी तरह समय व्यतीत होता गया, लेकिन कलयुग राजा नल का कुछ न कर पाया।
फिर 2 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा नल संध्याकाल के समय लघुशंका से निर्वस्त्र होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने के लिए बैठ गए, तो राजा नल की यह अपवित्र अवस्था को देखकर कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और उसने राजनल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, उनका नाम अंश था, तो कलयुग अंश के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, तुम अपने भाई राजा नल के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नल का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब अंश ने कलयुग की यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर अंश ने कलयुग की बात मान ली और अंश राजा नल के पास शीघ्र ही चला आया और राजा नल से कहने लगा, हे राजा नल, चलो शतरंज खेलते हैं। तो राजा नल ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने शतरंज खेलना प्रारंभ किया। फिर कलयुग ने राजा नल के शरीर में प्रवेश किया और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए राजा नल जुए में जो कुछ भी दांव पर लगाते वह सब कुछ हारते जा रहे थे। जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा नल को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने और जुए में सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और अंत में वह सब कुछ हार गए। फिर जब रानी दमयंती को यह बात पता चली तो वह राजा नल के पास जाकर उनसे कहने लगी, हे स्वामी, इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे, कृपया करके आप इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण रानी दमयंती की एक भी बात नहीं मानी और शतरंज खेलते रहे। फिर इस तरह खेलते खेलते वह नशे में अपना सब कुछ हार गए और अब राजा नल के पास शतरंज में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो राजा अंश बोला, अब दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो, यदि कुछ और भी है तो उसे भी दांव पर लगाओ। तो राजा नल ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। फिर शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और रानी दमयंती एक जंगल में रहने के लिए चले गए और जंगल में इधर उधर भटकने लगे और उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा नल और रानी दमयंती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर इस तरह जंगल में रहते रहते कुछ समय और बीत गया और उन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। और फिर एक दिन राजा नल अपनी पत्नी दमयंती से कहने लगे, हे दमयंती, तुम देख रही हो यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता अवंती की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल की यह बातें सुनकर रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं और रानी दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल अपने मन में सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण मेरे साथ साथ इसे भी दुख झेलना पड़ रहा है। यदि यह मुझसे विवाह ना करती तो इसे इतना अधिक दुख ना झेलना पड़ता। फिर संध्या के समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद जब रानी दमयंती गहरी नींद में सो गई तो राजा नल अपने मन में सोचने लगे, यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी और इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इतना सोचकर राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को जंगल में ही सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब रानी दमयंती की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा नल वहां नहीं थे, तो उनको ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे एक जंगली भालू दिखाई देता है, तो वह भालू को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज एक शिकारी को सुनाई देती है, तो वह शिकारी रानी दमयंती के पास आता है तो देखता है कि वहां पर एक जंगली भालू खड़ा है, तो वह शिकारी भालू को वहां से भगा देता है और रानी दमयंती को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उन्हें भोजन कराता है। फिर शिकारी रानी दमयंती के सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और वह रानी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, तो दमयंती ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब रानी दमयंती ने उस शिकारी को श्राप देते हुए कहा,
यदि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है, और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए, यह मेरा श्राप है। रानी दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत मर जाता है। फिर रानी दमयंती राजा नल की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उनकी भेंट राजमहल की एक राजमाता से होती है। तो वह राजमाता रानी दमयंती से कहती हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रानी दमयंती राजमाता से कहती हैं, हे राजमाता, मैं राजा नल की पत्नी हूं और मेरे पति शतरंज में अपना सब कुछ हार गए, जिसके कारण हम दोनों को यहां जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। और मेरे पति एक दिन रात को अचानक से पता नहीं कहां चले गए हैं, और उन्हीं की तलाश में मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजमाता को उस पर दया आ जाती है, और फिर राजमाता उसे अपने महल में लेकर जाती है और उससे कहती हैं, जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इस महल में रह सकती हैं। तो रानी दमयंती उसी महल में रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहे थे, तो किसी कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो वह उस तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो राजा नल ने उस नागराज से कहा, हे नागराज, आप कौन हो और इस तरह यहां पर क्यों बैठे हुए हो? तो नागराज ने कहा, हे राजन, मैं कर्क कोटक नाम का सर्प हूं। मैंने एक मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं आज भी यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हूं। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो। मैं सिर्फ देखने में ही बड़ा हूं, किंतु मैं अपने शरीर को छोटा भी कर सकता हूं। फिर इतना कहकर नागराज ने अपना शरीर छोटा कर लिया। इसके बाद राजा नल उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर कर्क कोटक ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, पहले तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा नल ने 1 2 3 करते हुए यूं ही धरती पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी कर कोटक नाग ने उसे डस लिया। तो राजा नल अचंभित होकर बोले, हे नागराज, आपने मुझे क्यों डस लिया, जबकि मैंने तो आपकी सहायता की थी? तो नागराज बोला, हे नल, तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसीलिए मैंने डसकर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकेगा और तुम अब निडर हो जाओ। अब तुम्हें पशु पक्षी या फिर शत्रु किसी का भय नहीं रहेगा और तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। फिर इतना कहकर नागराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, फिर भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, जब राजा शिवराज को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नल और पुत्री दमयंती अपना महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए हैं, तब उन्होंने सुरम्य नाम के एक ब्राह्मण को राजा नल और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए भेजा। तो सुरम्य रानी दमयंती को ढूंढते ढूंढते उसी महल में जा पहुंचा जहां पर रानी दमयंती रहती थी। फिर वह रानी दमयंती के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुमको और तुम्हारे पति राजा नल को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो रानी दमयंती ने उसे सारी बात बताई और कहा कि राजा नल कई दिनों से गायब है और उन्हीं की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही हूं। रानी दमयंती की यह बात सुनकर सुरम्य राजा शिवराज के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो सुरम्य की यह बात सुनकर राजा शिवराज ने अपनी पुत्री दमयंती का दोबारा से विवाह कराने का फैसला किया और फिर अपनी पुत्री दमयंती को अपने महल में बुला लिया और सभी राज्यों में अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए घोषणा करा दिया। फिर जब राजा नल को इस बात का पता चला कि रानी दमयंती का दोबारा से विवाह होने जा रहा है, तो राजा नल बहुत अधिक क्रोधित हुए और फिर रानी दमयंती के स्वयंवर के लिए सभी देशों के राजा आए। तभी राजा नल वहां पर पहुंच गए और जैसे ही रानी दमयंती ने राजा नल को देखा, तुरंत ही उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता से कहने लगी, पिताश्री, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। तो राजा शिवराज ने कहा, ठीक है, किंतु राजा नल को इस बात पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था
कि मेरे होते हुए रानी दमयंती का विवाह दोबारा क्यों कराया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर राजा नल ने रानी दमयंती को श्राप देते हुए कहा, हे रानी दमयंती, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई थी, इसी तरह कलयुग की प्रत्येक स्त्री अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाएगी और अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध रखेगी। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, यही कारण है कि कलयुग की कुछ स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो नारद जी पूछते हैं, प्रभु, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान शिव जी ने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। पति अमीर हो या गरीब, किंतु अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की कथाएं सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।